उत्तराखंड के गांव के लिए सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। सभी 95 विकास खंडों के 7,674 गांव में घर घर से कूड़ा उठेगा। अभी केवल शहरी क्षेत्रों में ही घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। मार्च 2025 तक पूरे राज्य में ये सुविधा मिलेगी। तो देखिए, शहर में घर घर से नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन अब ये सुविधा गांव में भी पहुंचेगी। मार्च 2025 तक ये सुविधा पूरे राज्य में मिल सकेगी। ये कोशिश धामी सरकार की है। तो बड़ा फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विधायकों और भाजपा संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले ने बंगाली समाज आजादी के बाद से ही बड़ी तादाद में निवास करता है, जिनका तराई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में आपके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में बंगाली समाज के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बता दें कि बंगाल समाज की मांग को लेकर सीएम धामी भी गंभीर है और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। जी हां, अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, और जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस राहत को बेबुनियाद बताया और कहा कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई भी राहत नहीं मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि यह तो वही बात हो गई, इंसान को मार दो और फिर राहत दे दो। इंसान को पूरा मार दो, उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी यूनिट। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। बैठक प्रवर समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास और मोहम्मद शहजाद बैठक में शामिल हुए। अब अगली बैठक 24 सितंबर को होगी। वहीं विपक्षी दल के विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बैठक में ज्यादा कुछ नहीं है, पहली बैठक थी इसलिए इतनी चीज सामने नहीं आई है। अभी रिपोर्ट्स मंगाई गई है जो अगली बैठक में आएगी। क्योंकि अभी समय है हमारे पास, 9 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, 9 सितंबर को, तो ये मान के चले कि हमें 8 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपनी है। अभी हमारे पे समय है, और यदि समय है तो उससे पहले हम आगे की बात क्यों करें, पहले हम समय के अंदर बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी समयांतर्गत हम अपनी जो बैठक का है उसका निष्कर्ष निकालें। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके लिए 200 यूनिट तक का मानक बनाया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11,40,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। प्रदेश के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जल्द ही अनुमोदन के बाद जियो जारी हो जाएगा और इससे गरीब तबके के लोगों को फायदा होगा। मेरे पास कैटेगरी वाइज, जनपद वाइज एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है। ओवरऑल स्टेट का 11,40,000 परिवार आएंगे।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। बता दें कि गन्ना पेराई सीजन जल्द शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर भी जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक चीनी मिल आदित्य राजी ने बताया कि चीनी मिल मेंटेनेंस और सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की जांच करने के साथ ही गन्ना रकबा बढ़ाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। चीनी मिल जिसको सरकार ने लीज पर दिया था, तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने हमारे पुराने प्लांट को उसी स्थान पर छोड़ करके उन्होंने अपना नया प्लांट लगा लिया है। और उस प्लांट की तैयारी क्या है, क्योंकि अब गन्ना अगले 1 महीने में गन्ने का समय आ रहा है, तो वो सुनिश्चित करना था हम लोगों को कि तैयारी क्या है, गन्ना कब से किसानों का ले लेंगे। सितारगंज चीनी मिल चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आईजी KS नगन्याल ने कहा कि चारधाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। गढ़वाल आईजी KS ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी भी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत के समापन के बीच मॉनसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरे वो अलग है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है। और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का। उधम सिंह नगर की नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा में 4 दिवसीय CBSE क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। अंडर 14 में विजेता टीम SMS दत्ता मेमू नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा स्वर्ण पदक, कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरठ रजत पदक, वहीं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद कांस्य पदक और अंडर 17 में श्रीमती अंगूरी देवी पब्लिक स्कूल मथुरा स्वर्ण पदक, कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरठ रजत पदक, व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल हल्द्वानी और सेंट एंड्रयूज स्कूल आगरा कांस्य पदक जीता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत, तहसीलदार हिमांशु जोशी ने किया। कबड्डी का दूसरा मिला था और 40 राज्य की टीमें यहाँ आई हुई हैं और हम सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। स्टाफ ने यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था थी, उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी और मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। हमारे पास 50 टीमें आई हैं, तीनों अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैचेस कराए गए हैं। रेफरी बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं और मैम ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी की है। पहली बार खटीमा में लगभग 40 जिलों के लगभग 150-200 प्लेयर हमारे खटीमा में खेलने के लिए आए हैं। इस सीमांत क्षेत्र बॉर्डर एरिया है, लेकिन खटीमा को पहली बार ये मौका मिला है और 14 तारीख से लगातार हमारे विद्यालय ने प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हैं, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, उनके सम्मान में, उनके मान में। देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर HM निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। लगभग 2100 बेड विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स की समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। तो इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश के चलते कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सड़कें उखड़ रही हैं। प्रदेश भर में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिछले 3 दिनों में यहां 200 से ज्यादा सड़कों को खोला गया है, तो वहीं अभी भी 200 के करीब सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मैंने सभी जनपदों के साथ बैठक लिया था, सभी एक्शन वगैरह को भी मैंने बुलाया था उस बैठक में, उनसे जानकारी लिया है। लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें खोली गई हैं और इसी गति से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में लगभग अधिकांश सड़कें खुल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जहाँ डैमेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है और मुख्य मार्ग लगभग सारे खुले हुए हैं, NH सारे खुले हुए हैं, एसएच सारे खुले हुए हैं, जो जनपद के मार्ग हैं सारे लगभग खुले हुए हैं। जहाँ रास्ता नहीं खुला है वहाँ वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास, हम जनपद मुख्यालय। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं भूवैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भी बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी जारी है। इसके साथ साथ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। हालांकि 23 और 24 सितंबर को छिटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के चलते दरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और चटवा पीपल में भारी मलबा आने से अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने वाहनों को डाइवर्ट कर दिया है। नंदप्रयाग और चटवा पीपल प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नेशनल हाईवे चटवा पीपल में बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन नहीं जा पा रहे हैं। चलिए अब खबर आपको चमोली से बता देते हैं, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र डमेड़ा, चटवा पीपल और नंदप्रयाग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बंद पड़े मार्गों को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी मार्गों को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही हाईवे बंद की स्थिति में फंसे यात्रियों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। द्वारा सरकारी तौर पे बारात घर में नगर पालिका के हॉल में ठहरने की खाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा जो जाम दिन की स्थिति में होता है, पानी की बोतल इत्यादि चीज़ें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन द्वारा और यात्रियों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। हमारे प्रयास है कि कम से कम टाइम में हम सड़क को खोलें और यात्रा करें। कर्णप्रयाग में और गौचर। उत्तराखंड के विकास नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां मौसम विभाग के द्वारा बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रात से लगातार हो रही बारिश से कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर फिर से भूस्खलन देखने को मिला है, जहां पर बारिश के चलते सड़क पर मलबा आने से रास्ता भी बंद हो गया। विभाग द्वारा 3 जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को सड़क से हटाने कार्य किया जा रहा है।
और अब खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के निकट पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से कोल्हूखेत गांव वासियों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे और पत्थर से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर मलबा एक लंबा जाम भी लग गया है। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को यातायात करने के लिए खोला गया, जहां पर पूर्व में एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था, जिसे गांव वालों ने हटवा दिया है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। भूस्खलन से गांव वासियों में भय का माहौल भी है। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ा है, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने आम से भरे ट्रक को वन विभाग गेस्ट हाउस के कैंपस में खड़ा कर दिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब की बार चोरों ने ग्राम आनंदखेड़ा नंबर 1 में शीतला मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र पर हाथ साफ कर दिया, साथ ही अन्य सामान भी चुरा लिया। शीतला मंदिर में इससे भी पहले 2 बार चोरी हो चुकी है।